सर मुझे बड़ी स्ट्रेस और एंग्जाइटी रहती है, इसको कैसे मैनेज करें और इसको ख़त्म कैसे करें। इस विषय को लेकर ये वीडियो में डीप में चर्चा होने वाली है। तो अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हो तो मेरे फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो करिएगा। थैंक यू सो मच। सर मुझे बड़ी स्ट्रेस एंग्जाइटी होती है। सर मुझे मेरे अंदर नेगेटिव थॉट्स बहुत पनपते हैं। सर बड़ी ओवर थिंकिंग है। ये आज के ज़माने में कॉमन से वर्ड हो गए हैं। ये हाई कीवर्ड रैंकिंग है गूगल पे। चलिए इस वीडियो में इसकी डीप में चर्चा करेंगे और इसका सॉल्यूशन भी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। क्या पता इस वीडियो की बातें आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाए। चलिए अभी सबसे पहले देखना पड़ेगा कि मामला कहाँ पर अटका हुआ है। स्ट्रेस, एंग्जाइटी, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थॉट्स, ये बड़े कॉमन वर्ड्स है। इसके आप में डीप में जाना पड़ेगा। यू हैव टू गो डीपर एंड डीपर एंड डीपर। जैसे कि एक उदाहरण देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आप डॉक्टर साहब के पास चले गए। डॉक्टर साहब को बोल रहे हो, डॉक्टर साहब मुझे दर्द है। डॉक्टर साहब समझ नहीं पाएंगे। डॉक्टर साहब को आप बोलोगे डॉक्टर साहब मेरे पेट में दर्द है, तो डॉक्टर साहब को समझ जाएगा कि भाई साहब के पेट में दर्द है। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आइडेंटिफाई हुआ कि आपके पेट में दर्द है। तो डॉक्टर साहब पूछेंगे भाई कौन से, लेफ्ट में दुख रहा है, राइट में दुख रहा है। अच्छा लेफ्ट में दुख रहा है, क्यों? कल कुछ गलत खाना खाया था। हाँ डॉक्टर साहब कल डाइजेशन नहीं हुआ शायद, इसलिए पेट दुख रहा है। तो प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करना जरूरी कि प्रॉब्लम्स कहाँ पर है। क्या कोई डीप लेवल की चिंता है? क्या डीप लेवल की पेनफुल मेमोरीज बैठी है? क्या डीप लेवल की एंग्जाइटी है? हेल्थ एंग्जाइटी, रिलेशनशिप की एंग्जाइटी, कई प्रकार की एंग्जाइटी बैठी है? क्या इमोशनल डिपेंडेंसी है? क्या मेरे अंदर सेक्सुअल थॉट्स है? क्या डर पनप रहे हैं? क्या सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं? क्या मेरा शरीर हार्मोन हमेशा अलग से भरा हुआ होता है? क्या प्रॉब्लम्स है? यू हैव टू गो डीपर एंड डीपर एंड डीपर। एक बार डीप में चले गए, आपने प्रॉब्लम्स को ढूंढ लिया। फिर आपको देखना है कि यार मैं जो ये प्रॉब्लम्स है क्या मेरे कंट्रोल में है, कि जिस चीज़ को लेकर मैं चिंता कर रहा हूँ कि मुझे मौत आ जाएगी। कई लोगों को होता है कि मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए, मुझे मौत ना आ जाए, मैं बैंकरप्ट ना हो जाऊँ, मेरे संपत्ति को हड़प ना ले, मेरे घर वालों की डेथ ना हो जाए। कई प्रकार की कोई लोगों की चिंता होती है कि मैं गाड़ी में बैठ रहा हूँ कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, मैं रेल में बैठ रहा हूँ तो उसका कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, मुझे हार्ट अटैक ना आ जाए। कई लोगों को कई प्रकार की चिंता, स्ट्रेस, एंग्जाइटी होती है। आपको खुद को सवाल पूछना है कि ये मेरे बस में है कि नहीं है। क्या जन्म मृत्यु हमारे बस में है? बिल्कुल भी नहीं। ये तो ईश्वर के, ब्रह्मांड के, प्रकृति के हाथ में है। जन्म और मृत्यु ये हमारे हाथ में है ही नहीं। क्या किसी की मौत का हमें डर बैठा है? किसी की मौत की हमारी, जिससे हम बहुत प्रेम करते हैं, उसकी मौत का लेकर हमें चिंता, क्या वो मेरे बस में है? इट इज़ इन माई कंट्रोल। आपको सोचना है, एक बार खुद से सवाल पूछना कि मेरे कंट्रोल में है। क्या मेरी जॉब चली जाएगी या नहीं चली जाएगी? रिसेशन हो, डिप्रेशन हो, या फिर कोई भी हो जाए, जॉब से आपको फायर किया जाएगा, क्या आपके बस में है? तो इट इज़ इन माई कंट्रोल और नॉट। तो आपको पता चलेगा 90 से 95% जो चीज़ें होती है हमारे कंट्रोल में होती ही नहीं है, और आप उस चीज़ों की चिंता करते हैं। और एक बहुत प्रचलित कहावत है मान्यवर, चिंता चिता समान है। चिता मतलब डेड बॉडी। जिसने भी कहा, एक डॉट का अंतर है चिता और चिंता में। तो खुद को सवाल पूछना कि जिस चीज़ को लेकर मैं चिंता कर रहा हूँ वो मेरे बस में है कि नहीं है। ये तो प्रकृति, बहुत सारी चीज़ें हमारे बस में होती ही नहीं है। सर मेरे बच्चों का फ्यूचर कैसे होगा? आप आपके बच्चों का फ्यूचर का प्लानिंग तो कर सकते हो, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि आपके बच्चे अच्छे होंगे या बुरे होंगे, और ये आपके हाथ में है ही नहीं। इट इज़ एन एक्सटर्नल फैक्टर, इट इज़ एन अनकंट्रोलेबल फैक्टर्स। कई लोग कोर्ट कचहरी के चक्कर में अपना जीवन, पूरा वर्तमान खराब कर देते हैं। क्या कोर्ट का रिजल्ट लगना आपके हाथ में है? बिल्कुल भी नहीं। आप एक अच्छा लॉयर अपॉइंट कर सकते हो। तो मैक्सिमम जो चीज़ें होती है वो हमारे एनर्जी पर चलती है, हमारे कंट्रोल में होती ही नहीं है। इसको कहते हैं अनकंट्रोलेबल फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर। तो उस चीज़ की चिंता नहीं करेंगे तो आप दिन में जब सुबह उठोगे तो लंबी गहरी सांसें लेंगे और बोलेंगे मैं उस चीज़ की चिंता नहीं करूँगा जो मेरे हाथ में नहीं है। मुझे बस उस पर फोकस करना जो वर्तमान में मेरे हाथ में चीज़ है। अभी मेरे हाथ में क्या है? वर्तमान हाथ में है। करंट स्टेज मेरे हाथ में, ना भविष्य मेरे हाथ में है, ना भूतकाल मेरे हाथ में है। तो वर्तमान पर अच्छा काम करूंगा, माइंडसेट के ऊपर काम करूंगा, मानसिक स्नान करूंगा, तो मेरा भविष्य भी धीरे धीरे अच्छा होने लग जाएगा। और वो भविष्य होगा जो मैं चाहता हूं, जिसकी कल्पना, संकल्प मैं ले रहा हूं। तो वो चिंता के बारे में हम करेंगे। नेक्स्ट आता है हेल्थ की एंग्जाइटी। कई लोगों की हेल्थ की एंग्जाइटी होती है। सर मेरा हेल्थ कभी ठीक ही नहीं हो सकता, ना मुझे कोई दुनिया का कोई डॉक्टर ठीक करेगा, ना आयुर्वेदिक ट्राई कर चुका, एलोपैथी ट्राई कर चुका हूँ, होम्योपैथी ट्राई कर चुका हूँ, न जाना बाबा महाराज तंत्र मंत्र कर चुका हूँ। सर मेरी हेल्थ में कोई इंप्रूवमेंट ही नहीं आ रहा है। कई लोग मुझसे शिकायतें करते हैं।
तो ये कहीं ना कहीं हेल्थ एंग्जाइटी का एग्जाम्पल है। आपने ये मान रखा है कि मेरी हेल्थ कोई ठीक ही नहीं कर सकता, और आपने ये पाया होगा कि आपकी हेल्थ दुनिया का कोई भी डॉक्टर ठीक नहीं कर सकता, क्योंकि बिकॉज आपने उस सबकॉन्शियस माइंड में उस विचारों के बीज बोए हुए हैं। अब एक काम करेंगे, सुबह जब उठेंगे डीप ब्रीदिंग लेंगे और बोलेंगे मेरी हेल्थ समय के साथ ठीक हो रही है, मेरी हेल्थ ठीक हो रही है, इस समय मेरी हेल्थ के लिए मैं सारी यूनिवर्स की सारी शक्तियों को आकर्षित कर रहा हूँ, मेरी हेल्थ ठीक हो रही है, मेरी हेल्थ ठीक हो रही है। एक होता है प्लेसिबो इफेक्ट। प्लेसिबो इफेक्ट कहता है हम डॉक्टर साहब की दवाई से ठीक नहीं होते, हम ठीक होते हैं कि डॉक्टर साहब की दवाइयों का भाव, इमोशंस क्या है। हम दवाई लेते वक्त, हम जब डॉक्टर साहब दवाई देते हैं, हम पूछते नहीं है इस दवाई में इंग्रेडिएंट क्या है, नहीं, कभी भी हमें क्वेश्चन नहीं करते, बिकॉज हमें डॉक्टर साहब पर पूरा भरोसा होता है। इसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। फेक ट्रीटमेंट, डमी ट्रीटमेंट भी कई बार रियल लगने लग जाता है बिकॉज ऑफ प्लेसिबो इफेक्ट। और ये प्लेसिबो इफेक्ट के कारण ही आप दवाई से ठीक हो रहे हैं, क्योंकि आपको विश्वास है ये दवाइयाँ मुझे ठीक करेगी। इसी तरह से आपको हेल्थ एंग्जाइटी के लिए मानना पड़ेगा कि मेरी समस्या ठीक हो रही है। कई लोग, आज हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, टेक्नोलॉजी की एब्सोल्युटली कोई कमी नहीं है, उसके बावजूद भी कई बार प्रॉब्लम्स डिटेक्ट नहीं होती है बिकॉज ऑफ हेल्थ एंग्जाइटी। तो आपको डीप ब्रीदिंग करना और बोलना है मेरी हेल्थ समय के साथ ठीक हो रही है, मेरी हेल्थ समय के साथ ठीक हो रही है, मेरी हेल्थ समय के साथ ठीक हो रही है। और आप पाओगे कुछ ही महीने में इसका जितना ज़्यादा अभ्यास करोगे, आपकी हेल्थ में धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आना शुरू हो गया है। एक होता है रिलेशनशिप में टॉक्सिक, रिलेशनशिप का स्ट्रेस। आपके किस सभी के साथ पंगे हुए हो चुके हैं, वो घर में हो, ऑफिस में हो, जॉब में हो, तो उसके लिए आप एक काम करेंगे। आप जहाँ जहाँ पर भी रिलेशनशिप का एरियाज आपका स्टक हो चुका है, वहाँ पर होप नो प्रेयर करेंगे। होप नो एक प्रे डॉक्टर ह्यूलन ने निकाला, जो साइकोलॉजिस्ट है, जिन्होंने 4 शब्द का उपयोग किया। आई एम सॉरी, आई लव यू, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, धन्यवाद। तो जहाँ जहाँ पर भी रिलेशनशिप की इशूज़ है उसका नाम लीजिएगा और 4 प्यारे शब्द बोलिएगा। आई एम सॉरी, आई लव यू, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। मैं आपसे प्रेम करता हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ, धन्यवाद। ये होप नो की भी एक बड़ी कहानी है। ये होप नो शुरू किया था डॉक्टर ह्यूलन ने, और इस टेक्निक का उपयोग करके उन्होंने वो मेंटल हॉस्पिटल 1 साल के अंदर बंद कर दिया और उन सारे पेशेंट को 6 महीने के अंदर ठीक कर दिए, बिना काउंसलिंग के, बिना दवाइयों के, बिना मिले, और उनको ठीक करके घर पे भेज दिया। बस ये 4 शब्द उनसे बार बार उच्चारण करने को लगा है, आई एम सॉरी, आई लव यू, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। अगर मेरी बातों का भरोसा नहीं तो आपके पास यूट्यूब है, गूगल है, आप होप नो प्रेयर करके डालिए, आपको कई सारी जानकारी मिल जाएगी। तो जहाँ जहाँ मेरे रिलेशनशिप की इशूज तक है, होप नो का डीप लेवल पर प्रैक्टिस करिए। एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर ह्यूलन ने टेक्निक निकाला हुआ है। अभी किस प्रकार की और एंग्जाइटी है? आपको शायद काम की एंग्जाइटी है। अभी काम की एंग्जाइटी कई बार इसलिए होती है क्योंकि आपको देखना, एक बहुत प्रचलित कहावत है, खाली दिमाग शैतान का घर। जब दिमाग खाली होता है, और शैतान जो है था वही मेंटल इलनेस है। और जिसने भी कहावत कही ना, खाली दिमाग शैतान का घर, कि जहाँ जहाँ हम कई बार ज़्यादा काम करने से स्ट्रेस एंग्जाइटी नहीं होती है, काम कम करने से या फिर काम के बारे में नेगेटिव अप्रोच रखने से स्ट्रेस एंग्जाइटी होती है। तो आप कई बार बोलेंगे मुझे अपने काम के प्रति प्रेम है, मुझे अपने काम के प्रति प्रेम है, या फिर डियर जॉब, आई एम सॉरी, आई लव यू, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। डियर बिजनेस, आई एम सॉरी, आई लव यू, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू। तो कई बार इसका उच्चारण करेंगे और इसके काम करके आप देखोगे कुछ ही समय के बाद आप धीरे धीरे स्ट्रेस एंग्जाइटी से मुक्ति पा रहे हो। बिना अभ्यास किए, बिना काम के स्ट्रेस एंग्जाइटी से आप मुक्ति पा ही नहीं सकते। तो इसके लिए डीप डाउन में सुबह काम करिए, सुबह बोलिए कि मेरी हेल्थ ठीक हो रही है। कई बार बोलिए मैं अपने काम के प्रति प्रेम करता हूँ। जहाँ जहाँ पर रिलेशनशिप की इशू है उन लोगों के लिए होप नो प्रे करिए। तो धीरे धीरे आप इन सारे संकटों से बाहर आ जाओगे। अच्छी लाइफ आपका वेट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं माइंडसेट का प्रॉब्लम है, और यही मन है जो हमें जीवन में एकदम उन्नति देता है, और यही नेगेटिव माइंडसेट है जो हमें नीचे लेके जाता है। कहते हैं मन के हारे हार है, मन के जीते जीत है, मन चंगा तो कटौती में गंगा। ये जो कहावत है इसका बड़ा डीप अंडरस्टैंडिंग है। तो मैं आशा करता हूँ मैं जो बातें बोल रहा हूँ उसका पालन करेंगे। 1 सेकंड सारी चीज़ें रिवाइज करवा देता हूँ। सुबह जब उठेंगे डीप लेवल पर बोलेंगे मेरी हेल्थ ठीक हो रही है, हेल्थ ठीक हो रही है। और दिन में से सुबह शाम करिए, या फिर दोपहर में 1-2 बार करिए खाना खाने के बाद। वापस जहाँ जहाँ पर रिलेशनशिप के इशूज़ है उन लोगों के लिए होप नो करिए, आई एम सॉरी, आई लव यू, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू। और काम के प्रति बोलिए कि मैं अपने काम से प्रेम करता हूँ, मैं अपने काम से प्रेम करता हूँ। और ज़्यादा काम करने से स्ट्रेस एंग्जाइटी नहीं आती है, काम को कम करने से या फिर काम के प्रति नेगेटिव अप्रोच से स्ट्रेस एंग्जाइटी आ जाती है। आशा करता हूँ ये बातें आपकी जीवन बदलेगी, इन बातों का पालन करोगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा।